एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर बहुत बहुत आदर अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए अगस्त 2021 की रीडिंग लेकर के। इन ब्यूटीफुल कार्ड की हेल्प से एक बार फिर देखेंगे कि अगस्त 2021 में क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में। कैसा रहेगा आपका व्यापार, कैसी रहेगी आपकी जॉब, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, कौन से फाइनेंशियल बेनिफिट आपको हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या कुछ नया होने वाला है आपके स्टडी पैटर्न में, और यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या कोई स्टार्टिंग हो सकती है। कोई नई जॉब करना चाहते हैं तो क्या कुछ नया हो सकता है आपके जीवन में। ये सभी कुछ चेक करने वाले हैं हम आज की इस रीडिंग में, और साथ ही हम अपने एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि आपका नेम साइन, सन साइन या फिर मून साइन है वृषभ, टॉरस राशि, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। तो आपको करना क्या है, जल्दी से जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं, जिनसे भी आपको अपनी कनेक्टिविटी फील होती है, उनका नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके उनसे अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लीजिए। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की अगस्त 2021 की रीडिंग। ओम नमः शिवाय। तो चलिए टॉरस वृषभ राशि, सबसे पहले देखते हैं कि व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है अगस्त 2021 में। गॉड प्लीज़ गाइड करें। टॉरस वृषभ राशि, व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है अगस्त 2021 में, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। व्यापारियों के जीवन की शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। मंथ के स्टार्टिंग में ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो कोई भी नया असाइनमेंट, कोई भी नया प्रोजेक्ट जिसके भी लिए आपने एफर्ट्स किए हैं वो यहाँ पर मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पैसे की ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपका कोई भी ऐसा ऑर्डर था जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट का ऑर्डर था, कोई भी बड़ा ऑर्डर आपने प्लेस किया था, या किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट आपका ड्यू था किसी भी क्लाइंट के ऊपर, तो वो आपको मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुकी हुई पेमेंट आपकी यहाँ पर बिल्कुल रिकवर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। साथ ही बिजनेस के अंदर कोई नया कंसेप्ट आप लेकर के आ सकते हैं, और बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर की यात्रा भी आप कर सकते हैं। ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर से आपकी जो भी यात्राएं होंगी वो इस तरह की यात्राएं होंगी जहाँ पर आपको अपने शहर से बाहर जाना पड़ सकता है। कोई भी लोग यदि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उनके लिए इस मंथ में मुझे बहुत कामयाबी दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि आप कपड़ों से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं तो भी मुझे यहाँ पर आप लोगों की कामयाबी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप लोगों के जीवन में पैसे की ऊर्जा बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि आप फर्नीचर से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी पैसे की ऊर्जा मिल सकती है। आपको कोई ना कोई बड़ा असाइनमेंट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। साथ ही कुछ लोग यदि ऑयल से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी केमिकल से संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपको कामयाबी बहुत अच्छी मिलेगी। दूध दही का व्यापार यदि आप करते हैं, मिठाई का व्यापार यदि आप करते हैं, तो भी आपके बिजनेस में इस मंथ में मुझे ग्रोथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मंथ के स्टार्टिंग में ही। अब देखते हैं मंथ मिड की एनर्जी कैसी रहने वाली है व्यापारियों के लिए। बहुत अच्छी एनर्जी है। मंथ मिड की एनर्जी आपकी इतनी अच्छी है कि आपके पास क्लाइंटेज की भरमार रहने वाली है। यदि आप किसी भी तरह का कोई भी फ्रंट शॉप चलाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दूध दही मिठाई से संबंधित यदि आप काम करते हैं, तो इस मंथ आपको बहुत सारे क्लाइंट्स की भीड़ का सामना करना पड़ेगा। आपकी शॉप पर रश रहेगा इस समय कंटिन्यूसली। यदि आप कपड़ों का काम करते हैं तो कपड़ों की बिक्री भी आपकी इस मंथ बहुत अच्छी होने वाली है। और आप किसी भी तरह का कोई भी काम करते हैं इस मंथ आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कोई भी बड़ा असाइनमेंट आपको मिल सकता है। कोई भी ज़मीन से संबंधित काम करते हैं तो वो भी लोग यहाँ पर कामयाबी ज़रूर पाएंगे इस मंथ में। कुल मिलाकर आपकी मुझे पैसे की एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर व्यापारियों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छी एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मंथ एंड की एनर्जी देख लेते हैं। वेरी गुड, द वर्ल्ड का कार्ड है। बहुत अच्छी एनर्जी है मंथ एंड की भी आपकी। आपके विचार बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके निर्णय एकदम सटीक होंगे, आपका मनोबल बहुत, मुझे एक कहते हैं ना, उच्च प्रकृति का दिखाई दे रहा है। मीन्स आपकी जो एक थॉट होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी और आप बहुत सोच विचार करके अपने काम में आगे बढ़ेंगे, और जिसकी वजह से आपको कामयाबी भी मिलेगी। वो जो एक एनर्जी होती है ना कि कहाँ आपको एक क्लेवर माइंड चलाना है, कहाँ पर आपको
बहुत पोलाइट होकर के काम निकालना है, कहाँ पर आपको सॉरी बोल करके अपना काम निकालना है और कहाँ पर आपको एक ऑनर बिहेवियर से काम निकालना है, ऑर्डर चलाकर काम निकालना है, वो एक मनोबल यहाँ पर आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। आपके अंदर काम को निकालने की कला होगी इस मंथ, एक अलग लेवल पर आप अपने दिमाग को चला पाएंगे। तो यहाँ पर बिजनेसमैन की स्थिति बहुत बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। पैसे की भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आपकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी रहेगी, नए क्लाइंट भी होंगे और पुराने क्लाइंट भी आपके पास रिटेन हो सकते हैं। जो कुछ टाइम से आपके पास रिटेन नहीं हो रहे थे वो भी रिटेन यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि जो भी लोग जॉब करते हैं उनकी स्थिति क्या कहती है, उनके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जॉब करने वालों के लिए मंथ की स्टार्टिंग ही कुछ नया स्ट्रॉन्ग और कुछ अच्छे चेंजेस लाने वाली है। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मिलने वाली है। यदि आप अपनी जॉब में संतुष्ट नहीं हैं और आपने कहीं भी कोई भी इंटरव्यू दिया हुआ है तो इस मंथ के स्टार्टिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नई जॉब की, जिसमें आप बहुत स्टेबिलिटी फील करेंगे, बहुत स्ट्रांगनेस फील करेंगे। और यदि आप पहली ही कंपनी में हैं, जिस कंपनी में अभी आप ऑलरेडी हैं, तो उस कंपनी में भी आपको कोई बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेबल पोजीशन भी मिल सकती है और आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। नई कंपनी में यदि जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका पैकेज इंक्रीज हो सकता है, सैलरी इंक्रीमेंट होकर के आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। और पुरानी कंपनी में भी आपको किसी ना किसी रूप में एक्स्ट्रा पैसा ज़रूर मिलेगा, चाहे तो आपकी सैलरी में वो इंक्रीमेंट मिले, इंसेंटिव मिले या किसी भी तरह का कोई भी कंपनी की तरफ से आपको कोई रिवॉर्ड मिले, कोई भी अवार्ड मिले, किसी भी रूप में आपको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा और आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, बहुत बैलेंस रहेंगे आप और बहुत सूझबूझ के साथ मुझे आप यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर आपकी कंपनी बहुत भरोसा करके आपको कुछ नए प्रोजेक्ट, नए असाइनमेंट के लिए बाहर भी भेज सकती है और वो जो डील होगा, वो असाइनमेंट होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है मंथ के स्टार्टिंग में। मंथ मिड में चेक कर लेते हैं जॉब करने वालों की एनर्जी। मंथ मिड में यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर आपके ऊपर काम बहुत ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, तो उसकी वजह से आप थोड़े से तनाव में हो सकते हैं, थोड़े से परेशान हो सकते हैं, हेडेक हो सकती है, आपका टाइम शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े से तनाव में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पैसे की एनर्जी बहुत अच्छी है। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा, आपकी कामयाबी को देख करके आपके जो ऑफिस के कुछ लोग हैं, जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो आपसे ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं और वो आपके अगेंस्ट कोई ना कोई पॉलिटिक्स भी चल सकते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ 1 या 2 लोग या 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो एकजुट होकर के आपको अपने प्लेस से हटाने की कोशिश करें, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश करें, तो उसका आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। साथ ही मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि काम की वजह से, वर्कलोड की वजह से या नई जिम्मेदारियाँ आपको मिली हैं, तो उसका एक कभी कभी हमारे अंदर बैलेंसिंग नहीं हो पाता और वो अहंकार की भूमिका ले लेता है, तो जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा भर सकता है, अहंकार भर सकता है और आप अपने साथ वाले लोगों से अपना व्यवहार भी खराब कर सकते हैं। और ये भी एक मेन कारण हो सकता है कि आपके साथ के लोग आपसे ईर्ष्या करने लगें, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। देखिए, कामयाबी जब आती है ना, तो वह अहंकार साथ लेकर के आती है। उस अहंकार से आपको कैसे दूर हटना है, उसको कैसे बैलेंस रखना है, ये सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। क्योंकि जो अहंकार होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाता, इसलिए उसके बेस पर आप अपने साथ के लोगों से अपने विचार खराब ना करें, अपने व्यवहार खराब ना करें, क्योंकि कब किस स्थिति पर आपको किसकी आवश्यकता पड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी डिसबैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंथ एंड की एनर्जी चेक कर लेते हैं आप लोगों की। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ऊर्जान्वित रहेंगे, अपने कार्यों में बहुत सक्षम भी रहेंगे और आपको अपने बॉस की तरफ से बहुत तारीफ़ें भी मिलेंगी, अवार्ड रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। बस यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके विचार इतनी भी तेज़ रफ्तार से ना पहुँचें आपके कार्य के अंदर कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हानि भी उठानी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, ये अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन जिस हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, इस हॉर्स के जो
लैक्स हैं वो इतने ज़्यादा आगे जा रहे हैं कि कब वो फिसल के नीचे गिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा अपने विचारों को कंट्रोल रख करके और अपने साथ के लोगों की बातों को सुन करके भी, उनके विचारों को भी वैल्यू दे करके यदि आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप अपने साथ के लोगों को सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, सिर्फ आप सोचें कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वही बेस्ट है। तो कभी कभी ये मनोदशा ना हमें कहीं ना कहीं गिरा देती है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बताया ना यहाँ पर जो अहंकार की भूमिका है वो आपके विचारों को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है कि वो कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। और जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है ना तो कहते हैं ना किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप धराशायी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने विचारों को थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी गेम होगा सिर्फ आपके विचारों का होगा। कामयाबी तो आपके पास यहाँ पर भर भर के आने वाली है। अवार्ड, रिवॉर्ड, नई पोजीशन, नया डेजिग्नेशन और जॉब में मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। और पैसे से भी आपके पास बहुत ऊर्जा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। ठीक है जी, तो ये है एनर्जी आप लोगों की, जो भी लोग जॉब करते हैं। अब देखते हैं कि वृषभ राशि आप लोगों की ऑल ओवर एनर्जी कैसी रहेंगी फाइनेंस के मामले में। यदि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या उसके रिटर्न आपको अच्छे मिल सकते हैं, या फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चेक कर लेते हैं। फाइटिंग का कार्ड है। मैं कह सकती हूँ कि यदि आपने किसी भी तरह का कोई पैसा किसी को उधार दिया हुआ है तो मंथ की स्टार्टिंग में मुझे वो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपका लड़ाई झगड़ा तनाव हो सकता है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। आप बहुत गुस्से में आ सकते हैं, बहुत तनाव में आ सकते हैं और आपका उस पर्सन से झगड़ा भी हो सकता है जिसको आपने पैसा उधार दिया हुआ है, क्योंकि शायद उसने आपको बिल्कुल प्रॉमिस किया है कि वो इस मंथ आपको स्टार्टिंग में ही पैसा दे देगा। तो उस वजह से आपका पेशेंस लेवल यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है और आप पेशेंस नहीं रख पाएंगे और आपका झगड़ा उस पर्सन से हो सकता है। किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट यदि आपने प्राइवेट स्कीम में या गवर्नमेंट स्कीम में भी किया हुआ है तो मुझे इस मंथ आपको उस स्कीम का बेनिफिट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में यदि आपने कोई भी प्लानिंग की हुई है इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के बेसिस पर तो वो आपकी पोस्टपोन्ड हो सकती है। तो उसके लिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो निराशा आपको और ज़्यादा परेशान कर सकती है, आपके अंदर गुस्सा पैदा कर सकती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मंथ मिड में आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड आ रहा है। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह का आपने किया हुआ है उसका रिटर्न आपको डेफिनेटली मिलेगा। यदि आपका फार्मिंग से संबंधित कोई भी काम है, कृषि का काम है, किसान का काम है, यदि आपकी कोई भी लैंड है, पैतृक संपत्ति है, जहाँ पर कोई भी काम ऐसा होता है जहाँ पर फलों का, फूलों का या सब्जियों का काम होता है, तो आपको अपने उस लैंड से फ़ायदा हो सकता है, वहाँ से आपको पैसा मिलने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही यदि किसी भी तरह का आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने ऑर्नामेंट्स में किया हुआ था तो आपको वो भी लाभ मिल सकता है, या पैतृक संपत्ति के रूप में आपको कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स मिल सकते हैं, आपको कोई ना कोई ज़मीन मिल सकती है, कोई ना कोई घर मिल सकता है। तो इस तरह का कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको अपने घर की साइड से हो सकता है। तो यहाँ पर मंथ के मिड में मुझे आपकी एनर्जी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आपको मिलेगा, कोई भी उधार दिया हुआ पैसा है उसका भी आपको रिटर्न मिल जाएगा, मीन्स वो पैसा आपको वापस से मिल जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मंथ एंड में देखते हैं, अलाइननेस का कार्ड है। मंथ एंड में मुझे वापस से आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। और ये पता है कैसी एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको मिल तो सब कुछ गया है लेकिन फिर भी जो मिला है ना वो आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और आपकी निगाहें उधर हैं जो आपको नहीं मिला है। तो यहाँ पर मुझे आपके सेटिस्फेक्शन लेवल की कमी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है, मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि मिला तो आपको बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। तो वो एनर्जी यहाँ पर आपकी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा संतुष्ट रहने की आवश्यकता है। साथ ही आप में से कुछ लोग जो बहुत टाइम से डिस्टर्ब चल रहे थे, कोई आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा था और बहुत डार्क एनर्जी हो रही थी आप लोगों की, तो इस
इस मंथ में आपको इस तरह की ऊर्जाएं आपके आसपास रहेंगी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट थे उसके रिटर्न आपको मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़े से आप मुझे संतुष्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पर एनर्जी पैसे की आपकी बहुत अच्छी आ रही है। मंथ स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अनावश्यक किसी से लड़ाई झगड़ा बहस ना हो जाए। किसी भी तरह से आपको लड़ाई झगड़े बहस से मंथ के स्टार्टिंग में बचना है। एक चीज़ और कहूँगी आपसे कि मंथ के स्टार्टिंग में किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। मंथ के मिड में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मंथ के एंड में वापस से आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो भी आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके लिए नुकसान दे सकता है। मीन्स वो पैसा ऐसा हो सकता है कि उसके रिटर्न या तो आपको मिलेंगे नहीं, या फिर मिलेंगे तो बहुत लेट मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो लेट होने के साथ साथ आपको आपकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, या आपको यहाँ पर घाटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है जी, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि जो भी लोग मैरिड हैं उन लोगों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी रहेंगी। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत इमोशनल रहेंगे, बहुत भावुक रहेंगे और बहुत ऊर्जान्वित भी रहेंगे। मीन्स जहाँ जैसी ज़रूरत होगी ना आपको आपके पार्टनर की कि वो आपको सपोर्ट करे, वहाँ वैसा सपोर्ट आपके पार्टनर आपको करने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी रहेंगी कि आप लोग साथ में किसी न किसी धार्मिक स्थान पर ज़रूर जाएंगे और आप लोग दान पुण्य का कर्म भी करने वाले हैं इस मंथ में। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और आपको आपके पार्टनर की तरफ से ना धन का सपोर्ट भी होने वाला है। पार्टनर के घर वालों की तरफ से आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिल सकता है। कुल मिलाकर एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत बैलेंसिंग रहेंगी। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान का भाव भी यहाँ पर अच्छा रहेगा। मंथ मिड की एनर्जी चेक कर लेते हैं हम लोग। मंथ मिड में मेरे पास द हार्मिट का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे आप थोड़े से उदास, थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़े से निराश और थोड़े से डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप अपने पार्टनर से कहा सुनी नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आप साइलेंटली उनसे थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर भी आपसे नाराज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच कोई बहस होने वाली है या कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है, शोरगुल होने वाला है, ऐसा नहीं है। साइलेंटली आप थोड़ा सा डिटैच हो सकते हैं अपने पार्टनर से। सपोर्ट आप पूरा करेंगे अपने पार्टनर को, जहां जैसे ज़रूरत होगी आप अपने पार्टनर को सपोर्ट पूरा करेंगे। इवन आपके पार्टनर भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन साइलेंटली आप दोनों थोड़े से मुझे यहाँ पर एक दूसरे से डिटैच होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये बॉटम ऑफ द डेक भी मेरे पास में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ पर भी मुझे आप तनाव से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं मंथ मिड में आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेंगी, जो भी लोग शादीशुदा हैं। मंथ मिड में मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि मंथ एंड में आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत सपोर्टिव एनर्जीज रहेंगी एक दूसरे के लिए। और फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही था कि वो मिलने ही वाला है। साथ ही एक दूसरे के लिए आप दोनों की तरफ से गिफ्ट भी एक्सचेंज होंगे। कोई ना कोई नई ड्रेस आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं, कहीं बाहर आपके पार्टनर आपको घुमाने के लिए लेकर के जा सकते हैं, कोई ना कोई नया गिफ्ट आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी एनर्जी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो साइलेंटली तनाव है वो आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है। किसी भी तरह की कोई ऊर्जा आपकी यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब दिखाई नहीं दे रही है। अब चेक कर लेते हैं जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक करते हैं। द चैरियट का कार्ड है। मंथ के स्टार्टिंग में मुझे उन लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है जो भी लोग अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं। यदि आप और आपके पार्टनर अपने रिश्तों के लिए अपने अपने घर वालों से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो समय है जहाँ पर आपका रिश्ता शादी में बिल्कुल बदल सकता है। यहाँ पर आपके दोनों के परिवार एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, और उसका कारण सिर्फ ये होगा कि परिवार की दोनों की मनोदशा तो अलग अलग तरह की है। दोनों के सोच विचार, रहने का स्टाइल अलग अलग हो सकता
सकता है, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो मजबूती से यहाँ पर आप दोनों के घर वालों के बीच में रिश्तों में खड़े हुए होंगे, जो दोनों के बीच में एक मजबूती का बंधन बांध सकते हैं। तो आपके पार्टनर इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाले हैं, बहुत मुख्य रोल निभाने वाले हैं। और यहाँ पर इस मंथ कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों के रिश्तों में जो बहुत टाइम से शादी का बंधन नहीं बन पा रहा था, आप दोनों के परिवारों के बीच में कोई यदि ऐसा मीडिएटर आ रहा था जो आपके परिवार को या आपके पार्टनर के परिवार को आपस में एक नहीं होने दे रहा था, गलतफहमी कहीं ना कहीं फैला रहा था, तो आपके पार्टनर इस मंथ ऐसा कुछ दिमाग चलाने वाले हैं, इस तरह का कुछ ना कुछ वो एक गेम पैटर्न खेलने वाले हैं, जहां पर ऐसे लोगों को वो बिल्कुल सामने ला करके रख देंगे जो आपके और आपके परिवार के बीच में और आपके पार्टनर के परिवार के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहे थे। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके पार्टनर के मुख्य रोल की वजह से आप लोगों का जीवन शादी के बंधन में बंध सकता है। चलिए चेक करते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी रहती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कहा ना, यहाँ पर आपके पार्टनर के एफर्ट्स की वजह से आपका रिश्ता शादी के बंधन में बंध सकता है, वो एक शुरुआत हो सकती है। तो देखिए, कुछ ना कुछ छोटा मोटा फंक्शन यहाँ पर हो सकता है, एक स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, और कोई भी ऐसा फंक्शन हो सकता है किसी भी तरह का रोका या फिर कोई भी एंगेजमेंट का फंक्शन मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो होता है ना, हम लोगों की साइड में जब रोका होता है, एंगेजमेंट का फंक्शन होता है, तो वहाँ पर एक फंक्शन बोलते हैं गोद भराई का फंक्शन, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। एक स्टेबिलिटी मुझे आपकी लाइफ की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है, जो भी लोग अपनी शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं। और यदि आप लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और आप दोनों लोग अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो इस मंथ आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आप लोग अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, डिसीजन आपके फेवर में बिल्कुल आ सकता है, तो इस समय का फ़ायदा आप बिल्कुल उठा सकते हैं। मंथ एंड में देखते हैं आपकी एनर्जी। मंथ एंड में मेरे पास यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो मंथ एंड में मुझे यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि यहाँ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली आपस में अब इन्वॉल्व हो गई हैं, तो यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच टेंशन हो सकती है। वो थर्ड पार्टी आपका परिवार भी हो सकता है, या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है, या आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस होने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही कोई भी चीज़ यदि आपको ऐसी लगती है जहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई भी गलतफहमी हो सकती है, तो आप बेहतर है कि साइलेंट नोट पर जाने की बजाय एक दूसरे से बात करें, क्योंकि यहाँ वो मोमेंट है कि यदि आपने एक दूसरे से बात नहीं की तो आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। तो मंथ एंड की एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। लव रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंथ स्टार्टिंग में आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत बैलेंसिंग एनर्जी आ रही है। अब चेक कर लेते हैं उन लोगों की एनर्जी, जो भी लोग स्टूडेंट हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। कंट्रोल का कार्ड है। मुझे यहाँ पर स्टूडेंट की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, या कहूँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। लाइफ का कोई भी पैटर्न ऐसा है आपकी स्टडी का जिसे आप चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। और आपका ऑरा ऐसा हो सकता है जिसके कारण आप अपने परिवार पर भी कुछ ना कुछ नाराज़गी जता सकते हैं। हो सकता है किसी भी तरह का कोई कॉलेज ऐसा है जो आपने सेलेक्ट किया है और उसकी फ़ीस बहुत हाई हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपने वहाँ एग्ज़ाम दिया है तो आपका सिलेक्शन वहाँ पर नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से आपकी कुछ नाराज़गी हो सकती है, जिस नाराज़गी को आप अपने घर वालों पर निकाल सकते हैं। आपके अंदर गुस्सा भर सकता है, तनाव भर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं मंथ मिड की एनर्जी कैसी रहेगी स्टूडेंट्स की। एग्जिस्टेंस का कार्ड है। मंथ मिड में आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत बैलेंसिंग रहेंगे। आप पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर देंगे। आप अपनी स्टडी के लिए बहुत फोकस रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई में, आपका मन बहुत लगेगा पढ़ाई में, और आपका इस समय पर मुझे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में, ध्यान में, ईश्वरीय ऊर्जाओं में भी मुझे आपका मन बहुत अच्छा लगता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जितने उदास और जितने परेशान हैं ना आप, यहाँ का जो परेशानी और उदासी का जितनी ऊर्जा है, उससे ज़्यादा ऊर्जा आपकी
मंथ मिड में होने वाली है विश्वास की ऊर्जा, भगवान के ऊपर ऊर्जा, पढ़ाई में आपकी ऊर्जा बहुत संतुलित रहने वाली है। तो मंथ मिड में मुझे एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है स्टूडेंट की। मंथ एंड की एनर्जी चेक कर लेते हैं आप लोगों की। मंथ एंड में क्या कुछ नया होने वाला है आपके जीवन में। मंथ एंड में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। कुछ ना कुछ नए चेंजेस होंगे, नए बदलाव होंगे जो पॉजिटिव होंगे, जिसमें आप खुश रहेंगे। आपको वो बदलाव, वो चेंजेस बहुत अच्छे लगेंगे और आपकी उन बदलाव और चेंजेस के लिए कोई शिकायत नहीं होगी। जिस तरह का कॉलेज, जिस तरह का स्टडी पैटर्न, जिस तरह का गुरु, जिस तरह का कोई भी टीचर या ट्यूटर आप सेलेक्ट करना चाहते थे, आप पाना चाहते थे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मंथ मिड में मुझे मिलते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो आपकी एनर्जी स्टूडेंट की यहाँ पर बहुत अच्छी है, लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी जो लोग न्यू करियर स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार जॉब या बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई स्टार्टिंग हो सकती है, क्या कुछ नया होगा उनके जीवन में। चेक कर लेते हैं। द लवर्स का कार्ड आ रहा है। बिल्कुल, यदि आपने कोई भी किसी भी तरह का इंटरव्यू दिया हुआ है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यदि आपने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है तो आपके कोई भी जो मित्र हैं, कोई भी जो आपके वेल विशर हैं, आपके रिलेशन में हैं, या आपके लविंग पार्टनर हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको कोई ना कोई जॉब मिल सकती है, कोई ना कोई नई स्टार्टिंग मिल सकती है। आपको यहाँ पर मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सपोर्ट के कारण आपकी जॉब की स्टार्टिंग हो सकती है और ये एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग होगी। बहुत ही स्टेबिलिटी मिलेगी आपको इस जॉब में, जो भी जॉब आपको मिलने वाली है, और बहुत अच्छा आपको एक प्लेस, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। बहुत अच्छे लोग भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर मुझे बहुत बैलेंस नज़र आ रहे हैं मंथ के स्टार्टिंग में। नो डाउट आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप लोग किसी न किसी के सपोर्ट से कोई ना कोई बिज़नेस की स्टार्टिंग इस मंथ कर सकते हैं। तो यदि कोई भी सपोर्ट मिल रहा है आपको अपने बिजनेस में तो उसको इग्नोर ना करें, उसको मना ना करें, क्योंकि आपका बिजनेस किसी न किसी के सपोर्ट से ही खड़ा होगा। यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रही है। तो यदि आप सोचेंगे कि मैं अकेले ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा या मैं अकेले ही स्टार्ट कर लूँगी, मुझे किसी से सपोर्ट नहीं लेना है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपके लक में ये लिखा हुआ है यूनिवर्स ने ऑलरेडी कि आप किसी का सपोर्ट लेंगे तो आपकी स्टार्टिंग हो पाएगी। तो आप सपोर्ट लीजिए। किसी भी तरह की कोई सहायता अगर आपको अपने अपनों के द्वारा नज़र आ रही है तो उसको आप इग्नोर ना करें। लेकिन हाँ, सपोर्ट लेने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने आप सेल्फ एफर्ट्स ना करें। सेल्फ एफर्ट्स भी आप कीजिए। तो सेल्फ एफर्ट्स करेंगे तो आपके पास सपोर्ट भी अपने आप आकर के दिखना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपकी नई बिजनेस की स्टार्टिंग बिल्कुल बन सकती है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ये कार्ड बता रहा है। मंथ मिड में किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर आपकी जॉब की स्टार्टिंग हो जाएगी, बिज़नेस की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो जो भी लोग अगर बिज़नेस की स्टार्टिंग करते हैं, नया प्रोजेक्ट, नया असाइनमेंट ज़रूर मिलेगा और अच्छे पैसे का आपको असाइनमेंट मिलेगा, अच्छे पैसे का ऑर्डर मिलेगा। यदि आप कोई फ्रंट फेस की शॉप ओपन कर रहे हैं तो आपके पास क्लाइंटेज भी बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो जॉब में भी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके जो कलीग्स होंगे ना वो बहुत सपोर्टिव होंगे और आपका खुद का व्यवहार भी ऐसा होगा कि आपके आसपास लोग रहना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मंथ एंड की एनर्जी चेक कर लेते हैं आप लोगों की। मंथ एंड में मेरे पास यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो भी लोग जॉब ज्वाइन करेंगे उनके लिए यहाँ पर कुछ 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो सकता है मंथ एंड में। तो यहाँ पर जब आप 2 चीज़ों में कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो उसे आप बहुत अच्छे से सोच समझ करके सेलेक्ट करें। वो कन्फ्यूज़न 2 डिपार्टमेंट के सिलेक्शन का भी हो सकता है, 2 टीम के सिलेक्शन का भी हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि आप इस टीम में जाना चाहते हैं या इसमें जाना चाहते हैं। तो बहुत सोच समझ कर, विचार कर आप जो 2 कन्फ्यूज़न होंगे उनमें से सिलेक्शन करें। आपके जो सिलेक्शन होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जिस भी चीज़ को, जिस भी पैटर्न को आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर आपके लिए कामयाबी होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी उन्नति आपके लिए होगी। और एक चीज़ आपको और सजेस्ट करूँगी यहाँ पर कि यदि कोई भी ऐसा निर्णय आता है जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में कोई भी जो फीमेल है वो आपकी वाइफ के रूप में हो सकती है, आपकी बहन के रूप में हो सकती है, आपकी मदर के रूप में हो सकती हैं, या कोई भी फीमेल
फीमेल फ्रेंड हैं आपकी, तो यदि आप किसी भी कन्फ्यूज़न में होते हैं तो आप यदि उनकी सलाह से उस कन्फ्यूज़न का डिसीज़न लेते हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होगा मंथ एंड में जिसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं किसी भी डिसीज़न को लेने में। सेम विद द बिजनेसमैन कि यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके पास में भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो कोई भी जो फीमेल है आपकी लाइफ में उनके साथ डिस्कस करके यदि आप डिसीज़न लेंगे तो डिसीज़न आपका बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सटीक होगा और बहुत ही मजबूत होगा। ठीक है जी, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि टॉरस वृषभ राशि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी अगस्त 2021 में। चेक करते हैं आप लोगों की हेल्थ के लिए। गॉड प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओह, माइंड का कार्ड आ रहा है। मैं कह सकती हूँ कि आप में से कुछ लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोगों को हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, शोल्डर में पेन हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, अनावश्यक तनाव बहुत ज़्यादा हो सकता है, विचारधाराएँ बहुत डिसबैलेंस हो सकती हैं और गुस्सा इतना ज़्यादा हो सकता है कि आप कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पूजा पाठ ध्यान ज़रूर करें, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा आपके विचारों को भी बैलेंस करने में और आपकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी। आपके लिए पूजा पाठ बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करने वाला है। ज़रूरी है कि आप लोग मेडिटेशन करें, फुट सोकिंग करते हैं यदि तो वो भी बहुत बेहतर रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि फुट सोकिंग करने से ना आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। आपके जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, आपके जो विचारों में तनाव होते हैं, वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। तो फुट सोकिंग का मैंने एक वीडियो भी दिया है आप लोगों के लिए, 4-5 मिनट का वीडियो है, वो देख लीजिएगा, वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ मंथ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समय के अनुसार प्रिकॉशन लें, मास्क वगैरह लगाना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना, क्राउडेड जगह पर ना जाना, वो आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना है, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मंथ मिड में भी आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है मुझे, और ये एनर्जी इतनी डिस्टर्ब है कि आपके सातों चक्र डिसबैलेंस है। मीन्स पूरी बॉडी के अंदर पेन हो सकता है, ईएनटी का इशू, फीवर का इशू, बॉडी के मसल्स में पेन हो सकता है, बोन्स में पेन हो सकता है। पूरी बॉडी मुझे यहाँ पर आपकी पेन और तकलीफ से भरी हुई दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं कहूँगी कि अपना ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप कोशिश करें कि आप क्राउड में ना जाएं, और यदि आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप पूरा प्रिकॉशन लेकर के जाएं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और अपने खाने पीने पर, एक्सरसाइज पर आप ध्यान रखेंगे तो ये भी आपके लिए बेहतर रहेगा, और अनावश्यक कोई भी तनाव ना लें आप। ठीक है, मंथ एंड में देख लेते हैं हम लोग। मंथ एंड में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर आप रिकवर हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये नहीं है एकदम से कि यदि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में या बीमारी में आ जाते हैं तो एकदम से आप दौड़ लगाने लग जाएंगे। बहुत अच्छी से मतलब ये है कि यहाँ पर यदि आपकी तबीयत ख़राब होती है तो यहाँ पर आपकी रिकवरी हो जाएगी। और यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होने वाला है कि कुछ लोग कुछ बड़ी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम से, तो उनकी ये जो तबीयत ख़राब है वो इस मंथ में भी, मंथ मिड तक रह सकती है। कोई अच्छा डॉक्टर आपको नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं लेकिन कहीं भी कोई फ़ायदा आपको नहीं हुआ है, तो मंथ एंड में कुछ ऐसा होगा कि कोई बहुत अच्छे डॉक्टर आपको मिल सकते हैं जिनकी दवाइयाँ, जिनके ट्रीटमेंट आपको डेफिनेटली रिकवर होने में मदद कर सकते हैं। और देखिए, एक एनर्जी और कहता है ये कार्ड कि आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर यदि आप रात को सोते समय मेडिटेशन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को, मुझे मानसिक तनाव ज़्यादा होता नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको फिज़िकल इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, पूजा पाठ ध्यान ज़रूर करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और फुट सोकिंग ज़रूर कीजिएगा। आप चेक करते हैं कि एंजल्स का आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, जिससे कि आपका ये मंथ बहुत अच्छा जा सके। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक कोई भी विशेज़ आपकी है, किसी भी तरह की कोई भी मैनिफेस्टिंग है, कोई भी काम आपका रुका हुआ है, तो तकलीफ़ की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ ही आने वाले नए वीक्स में आपका काम ज़रूर हो जाएगा, आपकी विश मैनिफेस्ट ज़रूर हो जाएगी। तो सारे के सारे तनाव आप उठा करके ना फेंक दीजिए कहीं भी, और सीधे सीधे अपने
अपने आप को सरेंडर कर दीजिए भगवान के चरणों में, क्योंकि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जब आप भगवान से प्रेयर करेंगे तो वो और जल्दी मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो टॉरस वृषभ राशि, ये है आप लोगों की रीडिंग जुलाई 2021 की। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी तो लेनी है आपको। तो साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। जर्नल रीडिंग है, जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती हैं उन्हें आप दूसरे का अधिकार मान करके छोड़ दें। सारी बातों को आप अपने आप से कनेक्ट बिल्कुल भी ना करें। अब आप सभी लोग बहुत सुखी रहें, बहुत स्वस्थ रहें, और ये अगस्त का मंथ आप लोगों के लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, और जल्दी मिलने आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।